हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग के ये 2-2 का पोर्टल 3-3 का पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आया है। तो 3-3 का पोर्टल साथियों लेकर के आया है आप सबके लिए एक विशेष सूचना। वो सूचना क्या है कि देखिए जी, 3 और 3 9 10 11 12 13 14 15 15 5 जमा 1 बराबर 6। तो साथियों जो ये महीना है 3-3 का पोर्टल आप सबके लिए अबंडेंस लेके आया है, आपके जीवन में स्थिरता लेकर के आया है। तो आप सब लोग जिन्होंने भी अब तक परिश्रम किया है अपने कैरियर के लिए, अपने घर परिवार के लिए, जो भी आपने अब तक अच्छे प्रयास करे हैं, जो भी आपने धर्म किया है, पुण्याई करी है, उस सब का आप सब लोगों को मिलेगा लाभ। ठीक है जी। और साथ साथ में ये जो रमज़ान का महीना है आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो लगातार सब त्योहार ही आने वाले हैं, कोई होली मनाएगा, कोई ईद मनाएगा, फिर उसके बाद में हो जाएगी हमारी नवरात्रि की बातें। तो होली में क्या होने वाला है उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो मैं करंट सिचुएशन बना रही हूँ कि 3-3 का पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आया है। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि 3-3 का पोर्टल आपके लिए क्या लेके आया है। बहुत से लोग उत्सुक हैं, जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। बहुत खुश हैं लोग बाग, कार्ड एकदम पॉप कर रहे हैं, शायद इसके लिए कि मैं बहुत दिन के बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ साथियों। आप लोगों को पता ही है, एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं हमारे यहाँ। शिवरात्रि थी तो मंदिर की व्यवस्था देखनी पड़ती है साथियों, और अभी फिर से एक और कलश यात्रा निकलने वाली है, उसमें फिर जाने वाली है। तो क्षमा करिएगा, लेकिन मेरे को ध्यान था कि मेरे को 3-3 पोर्टल के ऊपर भी रीडिंग बनानी है, तो मैं बना रही हूँ आप सबके लिए। और मेरे को इंट्यूशन भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैं बोली जब इंट्यूशन आई है तो इसको ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, आप सब लोगों के सेवा में लेके आना चाहिए। तो साथियों 3-3 का पोर्टल आप सबके लिए क्या लेके आया है। पोर्टल क्या होता है साथियों? पोर्टल होता है एक ऊर्जा का। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा जिस समय खुलती है उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी, अलग ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, काल की गणना के हिसाब से उसका हिसाब चेंज हो जाता है, जिसको हिंदी में विक्रम संवत भी कहते हैं, रात और दिन भी कहते हैं, और कहते हैं उसको कालखंड भी कहते हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है जी। जो कालखंड होता है, जिस तरह से ये कलयुग चल रहा है, तो इसका कौन सा साल चल रहा है, और वो साल में कौन सा महीना लग रहा है, और साथ साथ में कौन सा दिन चल रहा है, ये हर चीज़ अपनी जगह पे एक मैटर रखती है। जब ही हम उस बात का फैसला कर पाएंगे कि भी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ये 3-3 का पोर्टल की जो ऊर्जा बन के आई है, जैसे मैंने बोला है आपको वैसे ही कार्ड निकल करके आए हैं यहाँ पे, और ये आपका सबसे बढ़िया ट्रम्प कार्ड निकल करके आया है। जैसे मैंने बोला था, जो जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयासों के फल उनको मिलने वाले हैं। तो प्रयास क्या था आपका? आप निराशा में से निकलने वाले हैं, आपको मदद मिलने वाली है। आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपने जो भी कुछ लालच किया था उसका आपने भुगतान अभी कर लिया है, यानी कि आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने वाला है।
आपने बहुत दुख उठाए हैं। जिन लोगों की तबीयतें खराब थी उनको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। और यहाँ पर पेंटिकल और फायर मतलब अर्थ साइन और ये आपका फायर साइन है। यहाँ पे वाटर साइन थोड़ा कम है, लेकिन वाटर साइन की जो ऊर्जा है वो बहुत ही ज़्यादा चलायमान है। और साथ में सबसे बड़ा कार्ड यहाँ पे आया टेम्परेंस, यानी कि लालच और टेम्परेंस। जब तक आप अपने माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। जब तक जीवन में गति रहेगी, जब तक जीवन चलता रहेगा। जब जिस दिन गति रुक गई उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको बोला, जो खोज रहे हैं, खुद को खोज रहे हैं या काम को खोज रहे हैं, किसी दिशा को खोज रहे हैं, किसी कारण को खोज रहे हैं, किसी दुख के कारण को, नुकसान के कारण को खोज रहे हैं, तो वो आपको जरूर स्पष्टता उसकी आएगी। आप उसके अंदर क्लेरिफाई कर पाएंगे कि मेरे दुख का कारण क्या है, जो आपको मतलब मन से आपको दुखी करके गया है, शरीर से आपको दुखी करके गया है, तन मन धन, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा लॉस हो गए। आपने इतनी मेहनत करी लेकिन आपको उसके बावजूद भी फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपकी दिशा ही गलत थी। ये यहाँ पे निकल के आया, आपकी दिशा ही गलत थी। आपने सोचा कि भी मेहनत कम करूँ और मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। ऐसा ना आज तक हुआ है और ना ही कभी होगा। ना आज तक हुआ है, ना ही कभी होगा। जो किसी गलत रास्ते पे जा कर के जो आपको सक्सेस मिलती है ना, वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। जो लोग अपने बड़ों की बात को सुनते हैं, समझते हैं, अपने समय, अपने वैल्यू, अपनी तबीयत का ध्यान रखते हैं, और आपके जीवन में हैं ऐसे लोग और आएंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि उनको रास्ता दिखे, तो परमात्मा उनको रास्ता दिखा रहा है। उनकी सारी मुसीबतें, जो भी प्रॉब्लम है, उनकी सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और यात्रा जो भी होगी आपकी ज्ञानवर्धक होगी। आप कोई भी सोल है वो अंदर से इनोसेंट ही होती है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। और खुशियाँ आपके जीवन में आने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि आप हैं इंटेलिजेंट। आप इतनी ठोकरें खाने के बाद में आप समझ चुके हैं कि भी आपको कौन सा फैसला किस समय पे लेना है। 10 ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने बोला, आपकी ग्रह स्थिति बदलने वाली है इस महीने में। इस पोर्टल का नंबर 6 आया है, तो आप लोगों के ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, आपको बोनस भी मिल सकता है, आपकी पगार भी बढ़ सकती है। और साथ साथ में आप जिनसे बहुत दिनों से नहीं मिल पाए हैं, उन लोगों से आप मिल पाएंगे, गार्जियन से मिल पाएंगे, किसी बड़े बुजुर्ग से मिल पाएंगे जो कि आपके बहुत केयर करते थे, आपको बहुत प्यार करते थे। आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो कि आपको हमेशा से ही प्रोटेक्ट करता आ रहा था। आपके जीवन में कुछ आपके जीवन को बनाने वाले लोग, जिनकी वजह से आज आप सक्सेसफुल हुए हैं, द मैजिशियन की पोस्ट में आप पहुँचे हैं, आप चीयर अप कर पा रहे हैं। आपने इतना दुख उठाया है तो आपको हेल्प मिली, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, आपको जब मदद मिली तो आपको ये जो है बोलते हैं ना कि भी आपकी आंखें खुल गई। जब आपकी आंखें खुल गई हैं तो आपको सब कुछ, अपनी मिस्टेक, अपनी गलती, अपनी कमियां आपको मालूम पड़ी है, और आपने बाउंड्री सेट करी है उन चीज़ों से, उन कामों से, उन आदतों से। बहुत से लोग यहाँ पे अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और तापमान में भी फ़र्क पड़ रहा है। ठंडी गर्म से अपने आप को बचा के रखें, धूप से बचा के रखें, सर पे कपड़ा बांध के रखें, और बच्चों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखें, क्योंकि इन दिनों में पेट चलने की बीमारी, आँखों की बीमारी, उल्टियों की बीमारी, चक्कर आना, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो लोग अब तक ठंडी की वजह से गर्म चीज़ें खा रहे थे, उनको सख्त ताकीद करी जा रही है कि वो लोग गर्म चीज़ें खाना बंद कर दें। इधर तापमान बढ़ेगा, इधर आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर रहेगा, और प्लस आप जो गर्म चीज़ें खा रहे हैं वो आपको नुकसान कर सकती हैं। इसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि भैया शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और प्रसन्न रहें। कम कैलोरी का खाना खाएं, ठंडी चीज़ें खाएं, दही का अपना भोजन में आप प्रयोग करें, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आप बोलेंगे कि आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? मालूम पड़ता है यहाँ पे जो इंट्यूशन आती है तो हमको उससे मालूम पड़ता है, क्योंकि पेंटिकल के जो कार्ड होते हैं वो उसमें आपकी तबीयत के बारे में हमको
मालूम पड़ता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा परहेज, थोड़ी सी वॉकिंग करना आप सबों के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभकारी होगा। जो लोग घर में बैठे हुए ज़्यादा निराश हो गए हैं, उनको थोड़ा घूमने का, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको जूम करके देखने की ज़रूरत है, और उसको ज़्यादा इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जूम करके देखो और उस प्रॉब्लम के ऊपर मंथन करो कि क्या ये बात सही थी कि नहीं थी। आपको उसको बहुत देखना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो भी आपके जीवन में समस्या आई हैं उसका कारण आप ही हो, आप ही की मनोवृत्ति है, आप ही की मनोधारणा है। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे फोकस करके, आपको समझ में नहीं आएगा। ये मनोधारणा से इस स्थिति से निकलने के लिए जब आप अपने ज्ञान के चक्षु खोलते हैं, किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति के संपर्क में आके, गुरुतुल्य समान व्यक्ति, चाहे वो आपसे ज्ञान देखो कोई भी दे सकता है, चाहे वो उम्र में कम हो, चाहे वो उम्र में ज़्यादा हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, ज्ञान ले लेना चाहिए। ज्ञान की और गुरु की कभी आयु या जात पात नहीं देखनी चाहिए। जहाँ से भी आपको आपके बेनिफिट की कोई भी जानकारी मिलती है, आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये समय ट्रांसलेशन का, टेम्परेंस का, समझे ना जी। तो ये आपकी ऊर्जा चेंज हो रही है, तो आपको ये देखना है कि भी इमोशन में ज़्यादा बहना नहीं है। आपको इमोशन में ज़्यादा बहना नहीं है, भावनाओं में नहीं बहना, प्रैक्टिकल होकर के आपको करना है। अगर आप किसी से अत्यधिक आशा रखते हैं, तो ये भी इस बात का भी ध्यान रखना कि वो व्यक्ति भी क्या आपसे आशा रखता है, क्या आप उसकी आशा पर खरे उतर रहेंगे। कोई भी बिना किसी स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता है। तो कहने का मतलब यही है भैया, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको मन चाहे परिणाम चाहिए, मन चाहे परिणाम क्यों, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 3 ऑफ कप है, और साथ में है कार्ड यहाँ पर द फूल का, और है 6 ऑफ कप। ये तीनों चारों एनर्जी ही बहुत ही हैप्पीनेस आपको दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3-3 का पोर्टल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो जिनके इस तारीख को जन्मदिन है, उनके जीवन के अंधेरे दूर होने वाले हैं, और जी जिनके रुके हुए काम हैं वो बनेंगे। और जो जिनको मालूम नहीं था कि एक अंधी दौड़ लगा रहे थे कि भी भागे जा रहे हैं 99 के चक्कर में, और अपना नुकसान करे जा रहे हैं, फिर भी उनको आभास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे लालच का कार्ड है इसके लिए। तो आप जहाँ भी कुछ काम कर रहे हैं उसको आप सोच के करिए कि भी इसका परिणाम क्या होने वाला है। और जैसे हमारा कि वो टावर का कार्ड आया डेक ऑफ कार्ड के ऊपर, तो टावर का मतलब यही है, अगर आपने किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो अब हम इसमें से देखते हैं गार्डेंस। देखो मैंने गार्डेंस बोला और एक ही कार्ड आके निकला, ये रहा। तो ये है कि भी आपको नॉलेज गेन करनी है, और साथ में ये वापस से डेक ऑफ कार्ड आया आएगा 5 6 7 7 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपको प्रयास नहीं छोड़ने, और घड़ी घड़ी रुक रुक के ये भी देखनी अच्छी बात नहीं है कि मैंने अब तक कितनी मेहनत करी। आपको यही समझाया जा रहा है कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता, लेकिन अगर आप लालच करेंगे तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं। ये इसका मतलब यही। थोड़ा सा काम कर लिया फिर बैठ गए, सोच गए अरे मैं तो थक गया, अरे और कितना करूं, मैं तो कितना भी करूं मेरे को ऐसा नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता। करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, यानी कि आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब है। तो भैया थोड़ा से अपने खर्चों को आपको सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको लालच दे करके किधर लेकर के जाता है, तो ऐसा ना हो कि पूरी रोटी के चक्कर में आधी रोटी भी हाथ से निकल जाए। तो कहने का मतलब यही है कि भी आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर ध्यान न दें। जिस तरह से गार्डन्स में ये कार्ड आया 2 ऑफ वांड्स का मतलब यही है कि जीवन में स्थिरता लेके आए। जो भी आपने सीखा है, इसके हाथ में ग्लोबल है, देखो आप। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास में जो भी ज्ञान है उसकी दिशा को आप निर्धारित करो, आपको कौन सी दिशा में जाना है। ये जब ही हो पाएगा जब आप अपनी पुरानी आदतों से और अपने कर्मों से अपने ऊपर आप काम करेंगे, समझेंगे कि भी मिस्टेक कहाँ हुई है। जब तक आप खुद को नहीं रोकेंगे गलत रास्ते पे जाने से,
फालतू बातों से तो सक्सेस मिलने वाली नहीं है। अगर आपको चाहिए पोजीशन दी म्यूजिशियन की, दी हाइपटिस की, दी हेरोफेंट की, या आपको चाहिए पेज ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल अगर आपको चाहिए, तो जो दातार ने आपके जीवन में ये उजाला किया, सन का कार्ड आया है, तो आपको अपने मन को निर्मल करते हुए दी फूल कार्ड के जैसा आपको निर्मलता अपने दिल में लेके आनी है, अपने काम में, अपने सोच में, अपने आजू बाजू के वातावरण को आप जितना एंजॉय और हल्का रखेंगे, हर काम को खुश होकर करेंगे, एक आशावादी होकर के करेंगे। टेम्परेंस का मतलब ये है आशावादी होना। आप जब तक आशावादी नहीं होंगे तो आप खुद ही अपने को नेगलेक्ट करेंगे। आपको खुद को नेगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि अभी 3-3 के पोर्टल में एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। 3-3 के पोर्टल में एंजल क्या बोल रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। सुख दुख तो देखो 24 घंटे का दिन होता है, हमको इसी एक ही दिन में ही कितने झटके लग जाते हैं, लेकिन आदमी वही है जो कि अपनी गलतियों से सीखे। तो यहाँ पे आया है एंजल ऑफ यूनिटी, यानी कि अपने घर परिवार में एकता को बनाए रखें। और दूसरा है मेटाफॉर्म एंजल ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जब भी आपको थोड़ी निराशा फील होती है तो आप बच्चों के साथ में खेलें। जैसे कि यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप के अंदर, यानी कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप थोड़ा बच्चों के साथ में एंजॉयमेंट करें, तक क्योंकि बच्चों की एनर्जी साफ और क्लीन होती है, समझे ना। बच्चे लोग जो हैं हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, तो मन आपका चेंज होगा। उनकी छोटी छोटी बातों से या उनके प्रश्नों के जवाब देंगे तो कई बार ऐसा होता है जब हम किसी को सिखाते हैं ना, तो सिखाते सिखाते हमारे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो कि हमको खुद को सीखने की ज़रूरत होती है, और हमको मतलब उस बात का जवाब मालूम था लेकिन हम ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब वही बात हम किसी दूसरे को समझाते हैं तो वो बहुत दिन का जो दबा हुआ आंसर रहता है वो आंसर बाहर आ जाता है। तो आपकी बहुत सारी परेशानियां इस तरह से हल हो सकती हैं। शांति को बनाए रखें, कंफर्ट जोन में रहें मतलब ज़्यादा टेंशन होती है तो अपने आप को थोड़ा सा कूल रखने की कोशिश करें, पेशेंस बनाए रखें और कॉन्फिडेंस को अपने को डिगने ना दें, और मर्ज करें। हमने क्या सीखा, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का मतलब यही है मर्ज करो। जो भी आपने कुछ सीखा है उसको आप अपना कार्यान्वित करें, मतलब कि उसको अपने जीवन के अंदर डालें। और यहाँ पे मेजर अरकाना ज़्यादा आए हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत से लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली है। तो थैंक यू सो मच, लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप बताइए कि आपके लिए ये रीडिंग कितनी सूट हुई, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि 3-3 का पोर्टल आप सबों के लिए बहुत सारी उम्मीदें लेके आने वाला है।